सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज लेयर्स ऑफ सॉइल। सो हम जनरली सॉइल को देखते हैं। तो हम सॉइल को कहाँ कहाँ देखते हैं? गार्डन्स में देखते हैं, फील्ड्स में देखते हैं, रोड्स के साइड में भी देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सॉइल के अंदर क्या होता है? जब हम उसको डिग करते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है? तो अगर हम ग्राउंड को डिग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि सॉइल की एक सिंगल सिंगल लेयर होती है। इसलिए डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल भी होता है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉइल क्या होता है एंड सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी जानेंगे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल एंड व्हाई दीज लेयर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, प्लांट्स एंड लाइफ ऑन अर्थ। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, what is soil? So, first of all, let us understand what soil actually is. Soil is the uppermost layer of the earth's surface where plants grow. But soil सिर्फ मिट्टी नहीं होती. Soil actually different components का mixture होता है, such as minerals and organic matters and water, air and living organism also. फॉर एग्जाम्पल, जब लीफ जो होती हैं वो ग्राउंड पर गिरती हैं तो टाइम के साथ वो डिकम्पोज भी होती हैं, तो वो ह्यूमस बनाते हैं। और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। इसलिए इसलिए बोलते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है सॉइल, क्योंकि जो सॉइल होती है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब उसके सॉइल हमने पढ़ लिया, अब उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। यस, नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। So now let us understand the term soil profile. अब हम soil profile से क्या समझते हैं? A soil profile means a vertical section of soil that shows different layers from top to bottom. Imagine करो कि तुम्हारे पास एक केक है। अब केक को तुम कट करते हो जब, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं जिस तरीके से केक बनता है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं एग्जैक्टली सेम वे में जब हम ग्राउंड को डिग मतलब डीप डिग करते हैं तो हमें जो सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं। और जो इसी को इन इन सारी लेयर्स को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स भी कहते हैं। ओके, तो जो लेयर्स होती हैं उनका बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका रोल भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो हर एक लेयर्स का अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ठीक है, अब हमने सॉइल प्रोफाइल भी पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेन लेयर्स ऑफ सॉइल। व्हाट इज सॉइल पढ़ लिया, सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट इज, यस, नेक्स्ट इज फोर मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो सब अब मैंने बताया कि आपको जैसे एग्जांपल देके कि केक को हम लोग अगर कट करते हैं तो उसमें लेयर्स दिखती हैं। सेम वे में हम जो सॉइल को डिग करते हैं, डीपली डिग करते हैं, तो उसमें अलग अलग लेयर्स दिखती हैं। और लेयर्स दिखती हैं तो उसमें सबसे पहले आती है टॉप सॉइल, नेक्स्ट इज सब सॉइल, नेक्स्ट इज पेरेंट मटेरियल एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज बेड रॉक। ठीक है, तो जो ये लेयर्स होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में स्लोली स्लोली फॉर्म होती है। और जो रॉक्स होती हैं वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यू टू वेदरिंग, विच मीन्स wind, water, heat and cold slowly breaks rocks into very very small particles, and over time these particles form soil layers. Okay, अब पता लगा कि कैसे सॉइल लेयर्स बनती हैं। ठीक है, अब सॉइल लेयर्स पता लग गया तो नेक्स्ट अब हम एक एक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज सॉइल हो गया, टॉप सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर बिकॉज इट कंटेन ह्यूमस which comes from decayed plants and animals. And topsoil is very important because mostly जो plants के roots होते हैं वो यहीं पे grow होते हैं। It contain many nutrient, it has many organisms like earthworm, insects, microbes. For example, जब farmers क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लाइक बीट, राइस, वेजिटेबल्स, की जो रूट्स होती है उनकी जो रूट्स होती है वो मोस्टली टॉप सॉइल में ही ग्रो करती है। इसलिए जो टॉप सॉइल होता है उसको
प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो सॉइल इरोजन से टॉप सॉइल ही डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो टॉप सॉइल होते हैं इसको उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखना पड़ता है हमें, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है। टॉप सॉइल के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आएगा नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉप सॉइल सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट आता है सब सॉइल। यस, नेक्स्ट इज सब सॉइल। सो बिलो द टॉप सॉइल वी फाइंड द सब सॉइल। सब सॉइल में इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि सब सॉइल में ह्यूमस कम होता है और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दिस लेयर कंटेन मटेरियल्स लाइक आयरन, क्ले, सॉल्ट्स। ओके, सब सॉइल यूजली टॉप सॉइल से हार्डर और लाइटर कलर में होता है। कभी कभी प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो डीपर ग्रो कर जाती हैं करके सब सॉइल, और फिर सब जब डीपर ग्रो करती हैं तो वो सब सॉइल तक पहुंच जाती हैं टू ऑब्जर्व एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो लार्ज ट्रीज जो होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो एक्सटेंड कर जाती हैं और वो सब सॉइल तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब समझ आया अब सब सॉइल का क्या रोल था। नेक्स्ट इज पेरेंट मटेरियल। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द पेरेंट मटेरियल। दिस लेयर कंटेन्स वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स फ्रॉम विच सॉइल फॉर्म्स। यहाँ पर जो होते हैं वो लार्ज रॉक पीसेस मिलते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, ठीक है। ओवर टाइम विंड, रेन, टेम्परेचर चेंजेस आर प्लांट रूट्स रॉक्स को ब्रेक कर जाती हैं। ठीक है, और ग्रेजुअली जो रॉक्स होते हैं वो सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुए हैं तो वो सॉइल में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, तो ये हो गया पेरेंट मटेरियल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सी ऑरिजन। ओके, पेरेंट मटेरियल के बाद क्या आता है। यस, पेरेंट मटेरियल के बाद आता है बेड रॉक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर होरिजन। So, the deepest layer of soil is known as the bedrock. Bedrock is made up of solid rocks that has not yet broken down. All the soil layers above it are formed from this bedrock through the weathering process. Okay, and plant roots usually equate. Oh, subsoil parent. Yes, bedrock. तो प्लांट रूट यूजली ब्रेड रॉक के थ्रू ही ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। सो वी कैन से कि बेड रॉक एक्ट्स एज द फाउंडेशन ऑफ सॉइल लेयर्स। बेड रॉक एक्ट्स एज द फाउंडेशन ऑफ सॉइल लेयर्स। ठीक है, बेड रॉक का रूल समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है सॉइल लेयर्स की। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल लेयर्स। Soil layers help in many ways like they store water for plants and हम मतलब जनरल जनरल बेसिक चीजें देखते हैं तो they store water for plants, they provide nutrients to the plants, they give support to the plant roots, they provide a home organisms like earthworm, insects, and yes, farmer often use soil layers to decide which crops can grow best इन दैट सॉइल। ओके, वो सॉइल लेयर्स की ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी सॉइल लेयर्स होती हैं, मतलब हेल्दी सॉइल लेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू ग्रो प्लांट्स। ठीक है, अगर हेल्दी सॉइल लेयर होगी तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा। ठीक है ना, फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, यस, नेक्स्ट, यस, की टेक वेज। ओके, सो एक क्विकली रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट ग्रो। सॉइल हैज डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड हॉरिजन्स। द मेन लेयर्स आर टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक। ओके, top soil is the most fertile and important layer for plants. So we must always protect soil by planting trees and preventing soil erosions. ठीक है, क्योंकि अगर हेल्दी सॉइल होगी तो हेल्दी प्लांट्स भी होंगे, अगर प्लांट्स हेल्दी होंगे तो फूड हमें हेल्दी मिलेगा, एंड फिर हेल्दी फूड मिलेगा तो एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। ठीक है ना, तो सॉइल हमारे लिए इनफेक्ट हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो हम लोग एक क्विकली रिवीजन करते हैं बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। ओके, सो
टेल मी विच सॉइल लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल। ठीक है, सबसे मोस्ट फर्टाइल लेयर कौन सी होती है? एंड दैट इज टॉप सॉइल। ठीक है, विच लेयर कंटेन्स वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स? पेरेंट मटेरियल। एंड व्हाई इज टॉप सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स? Because it contains nutrients and humus. Yes? Okay. So, अगर आपको सॉइल लेयर्स के बारे में अच्छी तरह और ज्यादा मतलब डीप स्टडी करनी है तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट जार लो। ये मैंने भी एक्टिविटी की है। जैसे कि आप ट्रांसपेरेंट जार लो, ठीक है, उसमें सॉइल और बेड रॉक, पेरेंट मटेरियल, सारे सारे मतलब सारी लेयर्स बनाने की ट्राई करो अपने आसपास की चीजों से। ओके, यस, ठीक है। तो जो अगर आप जार लोगे, उसमें सॉइल वाटर डालोगे और उसके बाद शेक कर दोगे उसके, और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, सो यू विल नोटिस दैट डिफरेंट पार्टिकल्स सेटल इनटू द लेयर्स। सो दिस shows that how soil components separate according to the weight. Okay, so that's it. Thank you, student, for watching this lesson. I hope you understand the concept of layers of soil. Yes, keep learning, keep exploring. Thank you.